हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती हैं एनएम न्यूज़ में। आज एनएम न्यूज़ की टीम एक ऐसे घर में आई है जो ईमानदारी के प्रतीक हैं। उन्होंने कई ऐसे केस खोले और उनको सबक सिखाया और उनको न्याय भी दिलाया। पहले कुछ मिल रोड पे पहले इस डामर रोड पर ट्रक का आगमन ज़्यादा था तो कई एक्सीडेंट हुआ करते थे। उनको रोकथाम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, उसको भी देखा। फिर एक पूजा का केस चला, उसमें भी। लेकिन एक सबसे ज़बरदस्त चला काजी हाउस, उसको लेके उन्होंने इतनी पहल की। आप देख सकते हैं काजी हाउस की सारी फाइल उन्होंने आपको मैं गोला गोगरा छोटी काशी जहाँ भोले बाबा का स्थान, वहाँ पे एक ईमानदार प्रतीक होने वाले इंसान के घर आया हूँ मैं। उनके नाम लेने से पहले मैंने उनके लिए दो शायरी बोली है। वो पर्वतों चट्टानों की तरह हो जिसका सीना, हवा भी चले तो रुख बदल दे। संतोष त्रिपाठी एडवोकेट जी। सर, इस काजी हाउस के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? काजी हाउस का प्रकरण मेरे दिल की आवाज़ है, धर्म की आवाज़ है, न्याय की आवाज़ है, सत्य की आवाज़ है। और सत्य की आवाज़ हमेशा जो है बुलंद होनी चाहिए और मैंने वही काम किया है। गीता में भी कहा गया है, वर्क इज़ वर्शिप, गॉड इज़ नेचर। अगर कर्म ही पूजा है तो शायद ये पूजा ही है जो हम कर रहे हैं। मेरा इस प्रकरण के संबंध में सिर्फ इतना कहना है कि गाटा संख्या 411 मिंजुमला ये 1 बीघे का नंबर है और ये एक लंबे समय से लेकर के आज तक बराबर नॉन स्टॉप कांजी हाउस के नाम दर्ज है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब 2019 की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं गाय और गौवंश के प्रति एक इतना बड़ा धमाका करने जा रहा हूँ, इतना अच्छा आदेश करने जा रहा हूँ जिससे गाय और गौवंशों की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और उन्होंने लोक भवन में जा कर के जितने भी जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश में थे सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने साथ जोड़ करके एक आदेश फरमान सुना दिया और उस आदेश को ब्लैक एंड वाइट में ऑन रिटर्न उनकी पत्र सूचना शाखा ने जारी कर दिया। और वो आदेश था 2 जनवरी 2019 का। 2 जनवरी 2019 को हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निराश्रित गाय और गौवंशों के लिए ये बहुत बड़ा आदेश किया था कि जहाँ जहाँ कांजी हाउस शब्द लिखा है, जहाँ जहाँ अभिलेखों में कांजी हाउस शब्द लिखा है, वहाँ वहाँ के जिलाधिकारी उस स्थान को, उस अभिलेख को गो संरक्षण केंद्र में बदल देंगे। पहली चीज़। क्या हमारे गोला गोकर्णनाथ के एसडीएम अखिलेश यादव, जनपद लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, क्या ये लोग अपने आप को माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से श्रेष्ठ समझते हैं? क्या ये श्रेष्ठ हो सकते हैं? जवाब स्पष्ट रूप से आता है कि नहीं। अगर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ कोई है तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके द्वारा दिए गए आदेश। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों ने इस आदेश को कार्यान्वित किया, इम्प्लीमेंटेशन किया। हमारे यहाँ की तहसील गोला गोकर्णनाथ के एसडीएम अखिलेश यादव ने, जनपद लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस आदेश का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, कोई भी जवाब नहीं दिया। एक चीज़, मैंने तहसील दिवस से लेकर थाना दिवस तक के चक्कर लगाए लेकिन मुझको नतीजा शून्य मिला। अब बात आती है धोखाधड़ी की। आज जो हमारी एक शिकायत गृह और गोपन विभाग पुलिस से जो है आई है और हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार ढुल जी को ये सौंपी गई है। ये शिकायत किस बात की है? हमने इस शिकायत में पुरजोर तरीके से लिखा है कि हमारे यहाँ के तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी ने, हमारे यहाँ के एसडीएम गोला गोकर्णनाथ अखिलेश द्विवेदी जी ने, अखिलेश सिंह यादव ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ धोखाधड़ी का खेल खेला है। और इस समर्थन में मैं कुछ दस्तावेज अपने मीडिया के जो है नरेंद्र अग्नोत्री जी जरूर दिखाइए। कहाँ पे हैं सर? आप देख सकते हैं काजी हाउस के लिए उन्होंने जो पहल की वो आप देख सकते हैं। जरा आप कैमरा डालिएगा। इसमें संपूर्ण समाधान दिवस में मैंने उस दिन 2018 का जो संपूर्ण समाधान दिवस था, उस दिन हमारे यहाँ संपूर्ण समाधान दिवस के दिन की अध्यक्षता जो है विपिन कुमार द्विवेदी तहसीलदार गोला गोकर्णनाथ कर रहे थे। ये तारीख थी
3/10/2018। 3 अगस्त 2018 की तारीख में अगर अभिलेख पलटे जाएं तो ये पाया जाएगा किस दिन जो तहसील गोला गोकर्णनाथ में संपूर्ण समाधान दिवस हुआ था, उस संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता एसडीएम अखिलेश यादव न करके विपिन कुमार द्विवेदी तहसीलदार गोला गोकर्णनाथ कर रहे थे। तो जो अध्यक्ष होगा हम उसके सामने अपनी बात रखेंगे। हमारी बात जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके सबके जजमेंट से सपोर्टेड थी और हमने इनके समक्ष ये बात रखी। हमने खतौनी दाखिल किया कि साहब कांजी हाउस की ज़मीन है, उस पर अवैध मार्केट बनाई जा रही है, आप इसका अतिक्रमण ध्वस्त करा दीजिए। और हाई कोर्ट ने जो है एक आदेश जारी किया है, उस आदेश का नाम है 41 जनहित याचिकाओं को उन्होंने संग्रहित करके आदेश किया है। उस आदेश का शीर्षक होता है ओम प्रकाश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी। उसमें यह कहा गया है कि साहब जेसीबी चलवाई जाए, लोक निर्माण विभाग का सहयोग लिया जाए, पुलिस अधीक्षक का सहयोग लिया जाए। उन्होंने हाईकोर्ट ने एक टीम बना दी थी कि उस टीम के नाते जितने भी जो है जिलाधिकारी हैं वो अध्यक्ष होंगे और अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए जाएंगे। उस पर जो है उन्होंने आदेश कर दिया कि साहब जो है राजस्व निरीक्षक इसकी जांच करेंगे, आख्या देंगे और आख्या देने के बाद में अतिक्रमण अगर पाया जाता तो उसको हटाया जाएगा। अब आप इसमें देखिए राजस्व निरीक्षक की वो आख्या, एक व्यापक जांच के बाद में राजस्व निरीक्षक विजय श्रीवास्तव एक आख्या देते हैं। ये आख्या पूरी तरीके से बेस्ड है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ के उस आदेश के तहत, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोक निर्माण विभाग से जेसीबी ली जाए और पुलिस अधीक्षक से सहयोग लिया जाए, जिलाधिकारी उसके कमेटी के अध्यक्ष होंगे। और उन्होंने इसमें लिखा है कि साहब आप इसमें अपनी मजिस्ट्रेटियल पावर का इस्तेमाल करें, आप लोक निर्माण विभाग से जेसीबी मंगवाएं और इसको जो है ध्वस्त करावें, क्योंकि ये अवैध है। जब राजस्व निरीक्षक ने यह चीज़ डिक्लेयर कर दिया कि ये अवैध है, तो जो चीज़ वंस ए फैक्ट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट इट इज़ इलीगल, तो वो लीगल कैसे हो सकता है। 23 अक्टूबर 2018 में ये चीज़ डिक्लेयर हो गई कि ये मार्केट अवैध है, इलीगल है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है कांजी हाउस की ज़मीन पे वो इलीगल है। तो आखिर किस मार्ग पे बनना है? ये मिल रोड पे बन रहा है, कोतवाली के सब पास ही में है और सीओ साहब का ऑफिस बिल्कुल लगभग सामने ही है। मतलब पुलिस का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम जानते नहीं हैं। जी सर, मॉल जो बनना है वो किस काजी हाउस के सामने बनना है? नहीं साहब, ये कांजी हाउस की ही रिकॉर्डेड ज़मीन पे बन रहा है। अच्छा। जी श्रीमान जी, ये भूमि जिस भूमि पे ये 2 मंजिला, एक मंजिल पे तो छत डाल दिया है इन्होंने और दूसरी मंजिल पे काम चल रहा है। और ये रिकॉर्डेड है, गाटा संख्या मैं बोल रहा हूँ ना, ये गाटा संख्या 411 मिन जुमला है, 16 डिसमिल यानी 1 बीघे का पूरा है। जी हाँ, और ये खतौनी गोला जेड अंदर खाता क्रमांक 156 में बाकायदा जो है कांजी हाउस के ही नाम पे दर्ज है। और इसको गो संरक्षण केंद्र में रिकॉर्ड करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आदेश भी सर्वाइव कर रहा है। यानी कि अगर इन्होंने म्यूटेट नहीं किया है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, तो इनके इम्प्लीमेंटेशन ना करने से ये नहीं होगा कि मुख्यमंत्री जी का आदेश झूठा हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने जो है सूबे के सबसे बड़े अधिकारी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अगर कांजी हाउस का नाम बदल करके गो संरक्षण केंद्र कर दिया है, तो भले इन्होंने नहीं किया, अगर इन्होंने नहीं किया है तो ये अधिकारी जिम्मेदार इसके लिए, हमारे मुख्यमंत्री महोदय इसके लिए नहीं जिम्मेदार हैं। आज भी इसको हम गो संरक्षण केंद्र ही मानेंगे। यानी कि हम इसको एक शब्द में अगर कहें तो ये जो अवैध मार्केट बन रही है या बन चुकी है काफ़ी हद तक, ये गो संरक्षण केंद्र की ज़मीन के ऊपर बनी है। और जो चीज़ गो संरक्षण केंद्र है तो वहाँ पे तो हमारे निराश्रित गाय और गौवंश ही रहेंगे, वहाँ पे जो है मार्केट तो नहीं हो सकती, ये तो एक कमर्शियल यूज़ है। अब जब जो है हमारे राजस्व निरीक्षक विजय कुमार श्रीवास्तव ने जो है साख्या को जो है तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी को सौंपा, तो उन्होंने सेम डे उसी दिन इसको जो है अखिलेश यादव जो यहाँ के एसडीएम हैं उनके पास अग्रसारित कर दिया, अवलोकित और अग्रसारित ये शब्द उनका लिखा, उनकी सील मोहर भी लगी है। आप इसको ज़रा और क्लियर कर दें। इसमें आपको तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी का वो हस्ताक्षर, उनके हस्तलेख में लिखा हुआ वो अग्रसारण आदेश की अवलोकित और अग्रसारित, और एसडीएम सर साफ लिखा है कि एसडीएम सर, यानी उन्होंने एसडीएम सर के पास ये पूरी पत्रावली भेज दिया। किस तारीख को भेज दिया? 23/10/2018, यानी 2 साल पहले। कल 23/10/2018 थी, आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। बिफोर 2 years दिस फाइल हैज़ बीन सेंड टू एसडीएम गोला अखिलेश यादव। ये एक तथ्यात्मक चीज़ हो गई। अब जब जो है हमारे इस प्रत्यावेदन का कोई निस्तारण नहीं हुआ, इसके बाद में जो है इसको दबा करके सप्रेस करके फर्जी आख्याएँ, फर्जी फाइलें बनाई जाने लगी, तो मैं पहुंच गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। मैंने पहले थाना दिवस में जो है एक प्रार्थना पत्र दिया,
मुझे मालूम था कि इन लोगों के विरुद्ध हम थाना दिवस में नहीं कामयाब हो पाएंगे, तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा और वहां पे एक गाइडलाइन है कि रिफ्यूजिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज़ ए मैटर फाउंड टू बी ट्रीटेड एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और हमने सुप्रीम कोर्ट की इन्हीं गाइडलाइन के अनुसार जो है हमने ये आवेदन किया कि साहब हमारी जो है याचिका जो है वो निराश्रित गाय और गौवंशों की तरफ से है, जो बेचारे जो है मजबूर हैं, मजलूम है, बोल भी नहीं सकते हैं, अपना भला अपने आप नहीं कर सकते, अपने बारे में अपने आप नहीं सोच सकते हैं। और पेरेंट्स पैट्री का सिद्धांत है कि जिसका कोई नहीं उसका न्यायालय है। ये उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक जो है जजमेंट डिसाइड हुआ, अलीम बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उसमें जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने जो है ये घोषित किया कि जो है जिसका कोई भी व्यक्ति नहीं है उसका संरक्षक न्यायालय होता है। और संरक्षक की जो डेफिनेशन अभी चेंज हुई है उसमें किसी भी पीड़ित का जो है वारिस भी संरक्षक है और उसका संरक्षक वारिस जो है वो भी पीड़ित है और उसका संरक्षक जो है वो भी पीड़ित है। यानी पीड़ित शब्द का मतलब अब ये नहीं है कि केवल पीड़ित ही पीड़ित है, पीड़ित का अगर संरक्षक है वो भी एज पीड़ित एज विक्टिम अपना कार्य कर सकता है, और पीड़ित का अगर जो है लीगल एयर है उसका उत्तराधिकारी तो वो भी पीड़ित है। तो यहाँ पे ये चीज़ डिक्लेयर हो गई कि निराश्रित गाय और गौवंशों का संरक्षक जो है वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी न्यायालय हैं वो है। तो मैंने इस नाते से हमने कहा कि अगर ऐसा है तो पेरेंट्स पैट्री के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी निराश्रित गाय और गौवंशों का संरक्षक है। हमारी बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कायदे से सुना, समझा और आदेश कर दिया, और वो आदेश उन्होंने यहाँ की पुलिस अधीक्षक पूनम को रिसीव भी करा दिया। 12 जून 2020 को लखीमपुर खीरी की पुलिस अधीक्षिका पूनम और उनके स्टेनो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश रिसीव कर लेते हैं। मैं आपके कैमरे के सामने वो रिसीविंग रखना चाहता हूं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मुहर लगी है और यहाँ के जो है पुलिस अधीक्षक के स्टेनो का बाकायदा दस्तखत पड़ा बना है, और उनकी रिसीविंग डेट है 12 जून 2018 नहीं 12 जून 2020। 12 जून 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 12 जून 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारी तहरीर को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपना लेटर, कवर लेटर, पत्रालेख, पत्रादेश जिसको कह लीजिए या आवरण पत्र कह लीजिए, इस आवरण पत्र के साथ में उन्होंने कौन सी हमारी जनहित याचिका, कौन सी हमारी तहरीर भेजी है, मैं उसके ऊपर भी फोकस डालना चाहूँगा। ज़रा हमारे कैमरामैन आप देख सकते हैं, इसमें पहले मुलजिम का नाम है शैलेंद्र कुमार सिंह। जी श्रीमान जी, शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी, फर्स्ट कल्प्रिट। दूसरे कल्प्रिट है अखिलेश यादव, SDM गोला गोकरनाथ। तीसरे कल्प्रिट, इसी तरीके से सारे कल्प्रिट आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। दीज आर VIPs इन लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। अब बात आती है कि हमारे न्याय की देवी की आंखों में पट्टी क्यों बंधी है, क्योंकि न्याय की देवी ये नहीं देखती हैं कि जिनके विरुद्ध अन्याय होना है वो कितने ताकतवर हैं या कितने कमज़ोर हैं। समता का सिद्धांत है कि अगर गुनाह कोई छोटा आदमी करेगा तो उसको भी सज़ा मिलेगी, और अगर गुनाह कोई बड़ा आदमी करेगा तो उसको भी सज़ा मिलेगी। और अपराध की जो डेफिनेशन है कि अपराधी हर वो व्यक्ति है जो अपराध करता है वो भी अपराधी है, जो अपराध को सहन करता है वो भी अपराधी है। एक्ट और ओमिशन, एक्ट भी अपराध है और ओमिशन भी अपराध है। अगर हमारे जिला मजिस्ट्रेट ने अपराध को सहन किया है और वैधानिक कार्रवाइयों को करने से लोप किया है तो हमारे जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह जो है इस अपराध में बराबर के भागीदार हैं। वो अपनी जो है अपने दायित्व से उन्मोचित नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारी ये तहरीर इन्वेस्टिगेट तो तब होती जब ये पंजीकृत होती। इन्होंने इसको यहीं पे रोक लिया। 12 जून 2020 के बाद से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट की पत्रावली किसी भी एक कोने में पड़ी है डस्टबिन में, उस पर धूल पड़ रही है, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो है अवज्ञा हो गई, अवहेलना हो गई, तो मैंने लखीमपुर खीरी की पुलिस अधीक्षिका पूनम के विरुद्ध 156(3) CRPC में एक आवेदन प्रस्तुत किया। वो आवेदन हमारी CJM सीमा सिंह चौहान जी के न्यायालय में सब जुडाइस है और कुछ ना कुछ वहाँ से अच्छा जजमेंट होगा, ऐसी हमारी आशा है, प्रत्याशा है। ये बात तो हो गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवज्ञा करने की। अब हमने जब देखा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश से भी कोई काम नहीं हो रहा है तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष जाने का मैंने मन बनाया और मैं गोरखपुर में, जहाँ पे वो अपना व्यस्त समय थोड़ा निकाल करके थोड़ा धार्मिक अंदाज में बहुत ही निश्चिंत भाव से वो आते हैं, बड़े प्यार से आते हैं, मंदिर में आते हैं, मैंने उनसे संपर्क किया। चूँकि मैं उनकी ही रियाया का एक छोटा सा नागरिक था और वो हमारी रियासत के सबसे बड़े अधिकारी थे और हमारे बहुत गोप्रेमी, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे। मैंने बड़ी उम्मीद के साथ उनका दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ पहुँचा, मैंने ज्ञापन दिया। मैं वो ज्ञापन जो है कैमरे के सामने फिर रखना चाहूँगा।
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष हम गोरक्ष पीठ में पहुँचे हैं, जहाँ के वो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, गोरखपुर धाम, गोरखपुर मंदिर में। और वहाँ हमारा प्रत्यावेदन उन्होंने हमसे प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद तुरंत अपने जो है विशेष कार्याधिकारी, जिनका कि शुभ नाम है NKS चौहान, उनको उन्होंने आदेशित किया आप इस मैटर में DM को लिखें। आप देख सकते हैं कि उनके दस्तखत भी हैं, NKS चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय के जो है विशेष कार्याधिकारी हैं, और उनकी सील मोहर भी लगी है, और उनका बारकोड भी है बाकायदा। नीचे आप देखेंगे बारकोड भी उनका है। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये फर्जी है, जबकि दोषी अधिकारी इसको फर्जी के रूप में बता रहे हैं कि जो है वकील साहब जो कागज़ दे रहे हैं वो फर्जी है। क्या मैं छोटा सा आदमी हूँ, क्या मैं मुख्यमंत्री महोदय का आदेश फर्जी बना सकता हूँ? लेकिन नहीं, जो लोग फर्जी बना रहे हैं वही लोग इसको मुख्यमंत्री महोदय के साथ जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं वही लोग इसको फर्जी बताना चाह रहे हैं। अब इनको क्या चाहिए था, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री महोदय के सामने वो राजस्व निरीक्षक की आख्या और वो तहसीलदार की जो है अग्रसारण रिपोर्ट जो SDM के यहाँ गई और दब गई, मैंने वो भी दाखिल किया था, लेकिन उसको इन्होंने जो है सप्रेस कर दिया। ये फाइल तो जो है अस्तित्व में कहीं देखी ही नहीं जा सकती। पिछले 2 साल से ये फाइल 2 ईयर्स, इसका एग्जीक्यूशन होना तो बहुत दूर की बात है, इस फाइल को दबा ही दिया गया है, और इसकी जगह पे इन्होंने ये लिखा है फर्जी। ये हमारे यहाँ SDM की मोहर आपको लिखेगी, उनके हस्ताक्षर हैं, तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं, जिनके जिनके भी हस्ताक्षर हैं, ये इनको जो है ये लोग खुद ही बताएंगे कि इसमें किसने दस्तखत बनाए हैं। और इसमें इन्होंने जो लिखा है बदल करके मूल रिपोर्ट को निग्रहित कर दिया, उसको हटा दिया, उसकी जगह पे फर्जी रिपोर्ट बनाई, और उसमें लिखा कि साहब हमने इसलिए नहीं कार्रवाई करना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका संख्या डायरी नंबर 11009 ऑफ 2020 सब जुडाइस है, यानी विचाराधीन है। क्या ये चीज़ हो सकती है? क्या 8 का अंक जो है 6 के अंक के पहले आ सकता है? नहीं आ सकता है। अगर कोई याचिका जो है वो डिसाइड हो गई तभी वो लेटर जारी हुआ है, जिस लेटर को 12 जून 2020 को जो है हमारी पुलिस अधीक्षिका पूनम जी ने रिसीव किया है। तो जो चीज़ है 12 जून 2020 को जो है रिसीव हो गई है, उसको उसको 8वें महीने में सब जुडाइस कैसे दिखाया जा सकता है? ये तो इन्होंने बिल्कुल फर्जी बनाया। और अगर ये फर्जी कागज़ इन्होंने जो है इसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष पेश किया है, तो एक कूट रचित दस्तावेज जिम्मेदार लोगों ने बनाया, और बनाने के बाद उसको असली के रूप में पेश किया है, भेजा है। कहाँ भेजा है? मुख्यमंत्री महोदय जी के पास भेजा है। सहारा लिया है इन्होंने जाली तौर से सुप्रीम कोर्ट का। ये कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। करने वाले भी लोग बहुत VIPs हैं, और जो सहारा लिया गया है सुप्रीम कोर्ट का फर्जी तौर से, वो भी बहुत बड़ा है। और जिनके विरुद्ध जो है ये धोखाधड़ी की गई है वो हमारे प्रदेश के सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च सत्ता के जो है सबसे बड़े शिखर पे जो हैं वो हमारे ईमानदार, कर्मठ, मेहनती, बिल्कुल वाकई में देवता समान हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ में किया गया है। तो इसलिए अगर जिलाधिकारी वो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, SDM कहते हैं हम अपने आप को बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो वो इतने बड़े अधिकारी नहीं, तहसीलदार इतने बड़े अधिकारी नहीं, उनके अंदर ये क्षमता नहीं कि वो हमारे प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री महोदय के साथ में धोखाधड़ी का खेल खेले। लेकिन इन्होंने ऐसा खेल खेला है। इसलिए इस गंभीर मैटर को हमने जब पुलिस के गृह और गोपन विभाग में जो है दर्ज कराया, तो उन्होंने सीधे इसको जो है पुलिस अधीक्षक विजय कुमार ढुल को दे दिया। विजय कुमार ढुल ने जो है यहाँ से आख्या मांगी है, वो आख्या आई है हमारे यहाँ गोला के प्रभारी निरीक्षक के पास। अब देखना यह है, हमने प्रभारी निरीक्षक को सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं। ये पूरी पत्रावली मैंने प्रभारी निरीक्षक के यहाँ सौंप दिया है। आज मैंने जो है ये यहाँ के जो उनके विजय कुमार शुक्ल जी हैं, विजय कुमार शुक्ल, उनके दरोगा SI विजय कुमार शुक्ल जी को मैंने ये कागज़ सब सौंप दिए हैं। अब देखना है कि वो कितनी ईमानदारी से इसमें FIR दर्ज कराते हैं। क्या हमारा एक प्रश्न मीडिया से ये भी होता है कि क्या अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में धोखाधड़ी का इस तरीके जाली दस्तावेज तैयार करके धोखाधड़ी का खेल खेला जाता है, तब भी FIR दर्ज नहीं होगी? जहाँ पे पीड़ित जो है प्रदेश का मुखिया, प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री महोदय स्वयं हो, तब भी जो है तब भी जो है FIR नहीं दर्ज होगी, तब भी FIR नहीं दर्ज होगी, तब भी विवेचना नहीं होगी। कब आखिर विवेचना होगी? जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ धोखाधड़ी का जाली दस्तावेजों के आधार पर खेल खेला जा रहा है और FIR दर्ज करने से लोग बच रहे हैं, तो आम आदमी का क्या होगा? इसलिए हमारा सब मीडिया से निवेदन है कि जो भी लोगों ने धोखाधड़ी का खेल खेला है, इसकी FIR बाकायदा जो है रिकॉर्डेड हो यहाँ पे,
गोला थाने में इसका इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन हो, हमसे सारे बयान लिए जाए। हम 161 CRPC में बयान देंगे और हमसे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाए, उनको फाइल में जो है बाकायदा लगाया जाए, तस्करा किया जाए, उनका पर्चा बनाया जाए और चार्जशीट के रूप में जो है न्यायालय में पेश किया जाए। और जो है जिस तरीके से न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बंधी है, उस तरीके से कोई पक्षपात ना किया जाए कि ये तहसीलदार है इसलिए बच जाएंगे, ये SDM है इसलिए बच जाएंगे, ये DM है ये इसलिए बच जाएंगे। जिन VIPs ने इस अपराध को किया है उनके विरुद्ध FIR दर्ज हो, और जो सुप्रीम कोर्ट से हमने जो आदेश कराया है कि FIR दर्ज हो, वो भी हमारी FIR दर्ज होनी चाहिए, जो डायरी नंबर 11009 ऑफ 2020 के तारतम्य में है, ताकि जो है गरीबों को भी न्याय मिले, हमारी निराश्रित गाय और गौवंशों को भी न्याय मिले, उनकी ज़मीन उनको मिल जाए, वो वहाँ पर रेस्क्यू हो। यही हमारी प्रत्याशा है। जय हिंद, जय भारत। आज माँ दुर्गा का दिन है और माँ दुर्गा के दिन के दौरान आज संतोष त्रिपाठी एडवोकेट के द्वारा ने NM न्यूज़ को बुलाया, और मैं भी एक ईमानदार ही पत्रकार हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा अपने सोशल मीडिया के द्वारा ईमानदारी ही दिखाई है। आज गौ को लेके हम कहते हैं कि कितने देवते होते हैं, लाखों करोड़ों बताते हैं हमारे देवता गौ में होते हैं, लेकिन उनके पर उनकी ही ज़मीन को अगर हम मॉल बनाएंगे, होटल बनाएंगे, ये कहाँ का नीत है। हमेशा ध्यान रखना कि सत्य के साथ हमेशा NM न्यूज़ खड़ा है तो खड़ा रहेगा, इसके लिए कोई परवाह नहीं करता। लेकिन मैंने इनकी मेहनत देखी, हमारे संतोष एडवोकेट जी की, ये 3 दिन से सोए नहीं हैं, कागज़ों का रट लगा है, आप देख सकते हैं। ये माता गौ माता को इतना मानते हैं कि उनकी जगह पे आप मॉल बनाएंगे वो होने नहीं देंगे। जो उनके लिए है, जो वकालत किया है, उनको पूरी तरह से वो निपुण हैं, और वो इस चीज़ को लेके बाहर से लगा के ऊपर तक उन्होंने ये फैसला किया, जो चीज़ हक है मैं इस चीज़ को करूँगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने कितनी सारी कागज़ आप देख सकते हैं। काजी हाउस के लिए उन्होंने कई प्रार्थना, यहाँ तक योगी सरकार से भी मिल के आए हैं, और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं अगर वो ऐसा करते हैं तो ये गलत बात है। हम लोग गौ माता को भगवान का दर्जा देते हैं, उन पर अगर बड़े बड़े मॉल या दुकानें बनेंगी, ये सही नहीं है। हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, और देश बढ़ने में संस्कार ही सबसे बड़ी चीज़ है, और संस्कार से अब हम लोग कभी वंचित नहीं रह सकते। मैं नरेंद्र कुमार, कैमरामैन सेफ के साथ, जय हिंद।